क्लास 12 एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो उसमें हमें यूज़ करना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 6 ऑपरेशंस होते हैं और 6 ऑपरेशन वो होते तो 3 ही हैं, लेकिन 3 जो यूज़ होंगे वो हमारे रोज के लिए भी होंगे, तो वही 3 हमारे फिर कॉलम्स के लिए भी होंगे। तो इसलिए दोनों को मिला के 6 ऑपरेशन हो गए। तो हैं हमारे 3 ही, ठीक है। वो कौन कौन से, जैसे ये द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज, या तो 2 रोज को चेंज कर लो या फिर 2 कॉलम्स को, सेम मेथड होगा। कैसे? एग्जाम्पल मान लिया कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी R1 होती है, R2 R3, 4 रोज के लिए कर रहा हूं मैं, के लिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो यहां लिखा हुआ है कि हम इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो देयर आर नो इफेक्ट पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे? तो हमें जैसे ये करना है कि रोज 1 की जगह रोज 2 आ जाए, या रोज 1 की जगह 3 आ जाए, 3 उसकी जगह पहुंच जाए। जैसे कि R1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन होगा कि R1 इंटरचेंज R3 कर दो, चलो R2 भी हो सकता है और R2 R3 भी हो सकता है। तो कोई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स पर। हमने बोला R1 R3 का हमने इंटरचेंज किया है, यानी R1 के रिप्लेस पर आएगा R3 और R3 के रिप्लेस पर R1 आ जाएगा। तो R1 के रिप्लेस पर R3 आके क्या हो जाएगा 7 8 9, और R2 का इसमें यहाँ कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए वो इन नो चेंज होगा, वो देयर विल बी नो चेंज फॉर R2, और ये 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज। यही हम कॉलम्स पे लिखाते हैं 4 कॉलम्स के लिए। मान लिया वही हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ये होता है C1 C2 एंड C3। अब हम उसी तरीके से C1 को इंटरचेंज करेंगे C2 से करके दिखाते हैं, यानी C1 वाले कॉलम 1 पर के रिप्लेस पर कॉलम 2 आ जाए और कॉलम 2 के रिप्लेस पर कॉलम 1 आ जाए, तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 5 8 कॉलम 2 इधर आ जाएगा और ये कॉलम 1 2 की रिप्लेस पर पहुंच जाएगा, और कॉलम 3 पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये फर्स्ट मेथड था इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंजिंग के लिए ये साइन यूज होगा, डबल एरोस वाला। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड मेथड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट of the elements of any row or column। तो अब हमें करना क्या है, देखिएगा एग्जाम्पल। हमने बोला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स पर, किस पर? एलिमेंट्स पर, किसी रोज के सॉरी कोई रोज है या कोई कॉलम है, हम उसके उस पूरी रोज या उस पूरी कॉलम में किसी एक एलिमेंट किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मान लिया कि हमारे पास वही एक मैट्रिक्स है 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9। रोज के लिए R1 है, R2 है एंड R3 है। ये वाला ये लिखना नहीं है, लिमिट आपको समझाने के लिए पता है कि R1 R2 R3। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं R1 या R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा कि R2 को हम चेंज कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। कैसे? तो ये हो जाएगा ऐसे कि जो R2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 2 3 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12। और जो बाकी बची हुई R1 R3 उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल भी मैंने R2 बताया, आप R1 में भी कर सकते हैं, R3 में भी कर सकते हैं। अपनी जो कंडीशंस आएंगी उन क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसमें करेंगे। ये रोज के लिए था। फॉर कॉलम वही 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है एंड कॉलम 3 होगा। अगर मैं कॉलम चलो 1 में चेंजिंग चाहूँ तो 3 से मल्टीप्लाई, तो हम कॉलम 1 को चेंज करेंगे ऐसे कि 3 से मल्टीप्लाई बाई ये। तो पूरे कॉलम 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 7 ज़ा 21। बाकी नो वन चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। एलिमेंट वो एज इट इज़ ही रखा जाएगा। ये सेकंड मेथड था रोज के लिए और कॉलम्स के लिए। थर्ड मेथड, एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय कैसी किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें इसमें। थर्ड मेथड है। मेथड नंबर थर्ड, मल्टीप्लिकेशन टू द एडिशन। एडिशन टू द एलिमेंट to the elements of any row, any rows or column the corresponding elements elements of any other row or column multiply by any non-zero नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी, अच्छा किसी मैट्रिक्स की दो रोज हैं और उन 2 रोज को हमें प्लस करना, ऐड करना है। और कंडीशन क्या है कि एक रोज सेम रहे, दूसरे वाले में कुछ मल्टीप्लाई करके हम उसके एलिमेंट्स को उसमें प्लस कर दें। जैसे 4 रोज के लिए मैं दिखाता हूं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। R1 है, R2 है,
इन R3 है। मैं चाहता हूँ कि मैं R1 को चेंज करूँ। कैसे कि R1 में प्लस कर दूँ 2 मल्टीप्लाई बाई R2। R1 को चेंज करूँ कैसे कि R1 में प्लस कर दूँ R2 से मल्टीप्लाई करके R2। तो वो कैसे होगा कि R1 में प्लस करूँ यानी 1 में प्लस करूँ क्या 2 मल्टीप्लाई बाई R2, 2 4 ज़ा 8, 2 प्लस 2 5 ज़ा 10, 3 प्लस 3 6 ज़ा 18 और अदर रोज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 4 5 6 7 8 एंड 9। तो लास्ट में रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 9 12 एंड 21 4 5 6 7 8 एंड 9। ये रोज के लिए था। उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं रोज कॉलम्स के लिए। 4 कॉलम्स, मान लिया कि यही हमारे पास है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है एंड कॉलम 3। मैं चाहता हूँ कि कॉलम 2 में को चेंज करूँ। कैसे कि कॉलम 2 में प्लस कर दूँ मल्टीप्लाई बाई 2 कॉलम 1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चेंजिंग किसमें जिसमें करनी है वो हमारा यहाँ है कॉलम 2। तो कॉलम 2 में चेंजिंग होगी, कॉलम 1 और 3 को नो बड़ी चेंज, कोई चेंज नहीं होगा एलिमेंट इसका। 3 6 9 चेंजिंग हमारी कॉलम 2 में होनी है। वो कैसे होनी है ये कॉलम 2 में प्लस करूँ 2 से मल्टीप्लाई बाई C1 यानी कि 2 1 2 5 प्लस 2 4 8 8 प्लस 7 4 2 14 1 4 7 4 13 3 6 एंड 9 आंसर। तो ऐसे हम इसमें ये 3 हमारे मेथड थे, 3 रोज के लिए थे, 3 कॉलम्स के लिए, 6 बने थे। उसके बाद आता है हमारे पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। इनवर्स होता क्या है, मान लिया एक 5 है, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई में अगर 1/5 से कर दूं तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 5 से 5 कट के, तो ये जो 5 है हम इसको लिख सकते हैं 5 इज द इनवर्स ऑफ, यही तो होगा, ठीक है। तो ये हमारा इनवर्स हो गया। अब इनवर्स को किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए होगा अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है अगर इसके लिए मेथड है नंबर 1, इफ वी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, इफ वी यूज रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर हम रोज को ही यूज करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, हम कैसे इसको यूज करेंगे कि ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम उसका इनवर्स बी, ए का इनवर्स बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए का इनवर्स बी होगा तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उस बी यानी इनवर्स बी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करेंगे। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा।
उसकी मल्टीप्लाई बाई आई से करेंगे, यानी आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये हमारी डायगोनली 1 होती है, बाकी 0 होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहली बात। दूसरा मेथड क्या होता है, इफ वी यूज कॉलम एलिमेंट्री मेथड, ऑपरेशन, तब हम उसमें क्या करेंगे कि ए का अगर हमें निकालना है इनवर्स बी, तो हम बी पहले लेंगे और आइडेंटिटी की बाद में मल्टीप्लाई। अब मैं इनको करके दिखाऊँ। अभी एक चीज़ और है इसके अंदर कि फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए इट इज मैंडेटरी, क्या मैंडेटरी है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होते हैं, 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स होगी तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट तो हमें यही चेक करना है। उसके बाद अगर हमें उसका इन्वर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स को अगर हम रोज एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करेंगे उसमें फिर रोज ही चलेगी, यानी कि हमने जो फर्स्ट लाइन में हमने रोज यूज़ किया और सेकंड लाइन में कॉलम यूज़ किया, नहीं, अगर रोज शुरू की तो हमने रोज ही शुरू करेंगे, रोज को ही ऑपरेशन चलाएंगे उसमें। तो उसके लिए क्या है, रोज के लिए कि अगर हमें ए का इन्वर्स बी चाहिए तो हम ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए आई मल्टीप्लाई बाई बी, यानी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाई बी, उसका इन्वर्स अभी आ जाएगा आपके। तो अगर हम कॉलम को यूज़ करेंगे तो उसमें बी को पहले लेंगे, इन्वर्स को पहले लेंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट बाद में लेंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बड़ी हो जाएगी तो इसके क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगा मैं आपको, रोज से भी और कॉलम से भी, तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इसका ये बेसिक्स ये था। तो ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए पॉज करके वीडियो।